तो उसकी प्रेयर का आंसर निकल चुका था, एक एंजल लेके निकला था, लेकिन कुछ लोग उस एंजल से, कुछ डीमंस लड़ रहे थे। तब उस वॉर को ठीक करने के लिए मिकाइल वहां गया था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट में कलीसिया उठाए जाने के बाद शैतान को वही बांधेगा। और जो तीसरा स्वर्गदूत था उसका नाम था लूसीफर। यह नाम ज्यादा नहीं लेना चाहिए, घटिया नाम है। ओके, लूसीफर। इसका एक और नाम भी है, इबलीस। इबलीस को हिब्रू में जो इबलीस नाम है, इसका अर्थ निकलता है हिंदी में गाली देने वाला। जो लोग गाली देते हैं ना, उनको हिब्रूस में इबलीस कहा जाता है। इसीलिए कभी गाली मत निकालिए कर, आप उसके खानदान के हो जाओगे उसी दिन जब आप गालियां निकालोगे। ओके, सिंधीज की तो गालियां ही अजीब होती हैं, है ना। उनको गाली गाली लगती ही नहीं है कि गाली है, वो उनको लगता है नो नो नो, ये ट्रेडिशन है। अब जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया तो आप जानते होंगे, एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था इबलीस आप बोल सकते हैं, लूसीफर आप बोल सकते हैं। इस बंदे के दिमाग में कुछ ख्याल आए कि जहां खुदा है मुझे उससे ऊपर जाके बैठना है। और परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ही इज ऑल नोइंग गॉड, ऑल पावरफुल गॉड। जब उसे पता चला कि एक यहां पर है और उसने 1/3 लोगों को भरमा भी दिया है कि परमेश्वर के ऊपर जाके बैठना है, हमें अपना सिंहासन ऊपर रखना है, तब खुदा को यह बात जब पता चली, एक्चुअली वो जानता है, तब उसने उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और आज वही डीमंस, वही दुष्ट आत्माएं, जब हम लोगों को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकलो उनके अंदर से, तब वो ऐसे ऐसे करते हैं, ये वही फॉलन एंजल्स हैं। मुझे लगा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किससे डील करते हो। These are the fallen angels। 1/3 जो गिरे हैं ये वही हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तब स्वर्ग में लड़ाई हुई और शैतान के लिए फिर वहां जगह न बची और वे नीचे गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य में वो बात लिखी है, लेकिन वो बात उत्पत्ति की है, जेनेसिस की है। इसीलिए यीशु मसीह भी नए नियम में चेले जब आके कहते हैं हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, वो उन्हें कहता है मैंने शैतान को बिजली की नाई गिरता हुआ देखा। कब की बात है प्रभु? ये जेनेसिस, उत्पत्ति। और देखिए अब वो लोगों के अंदर जाकर कैसे उनसे बुराइयां करवाता है, और सारा दोष आप उस पर नहीं लगा सकते। आजकल तो आपको पता है, लाइट बंद होती है, शैतान पे जाता है ब्लेम। लाइट बंद कर दी उसने, वो क्यों बंद करेगा? एमएससीबी वालों ने बंद की। अगर बहनों का पैर भी स्लिप होगा तो बड़ी हील पे ब्लेम नहीं जाता है, ब्लेम जाता है शैतान ने गिराया, है ना। कई अपने पास वाले को, हर चीज में वो शामिल नहीं है। हाँ, हम लोग के घर के अंदर लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, वो बोलता है ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है? मैं बोल रही हूं ऐसा नहीं है, तो कैसा है? डिस्कस मत कर, पूछो भी नहीं, हाँ मत पूछ। और फिर 5-10 मिनट के बाद कोई हमारे घर पे होता है, भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, शैतान हमारे घर पे शांति लेके। शैतान? वो चुपचाप से खड़े होकर सब देखता रहता है, घर पे भी नहीं आया हूं मैं अभी तक। कभी कभी वो ना चुपचाप से खड़े होकर देखता है। मुझे कभी कभी लगता है वो खुदा के पास जाके कहता होगा, कुछ खाया भी नहीं है, बिल मेरे नाम का क्यों फटता है बार बार? कुछ नहीं करता हूं मैं तेरे लोगों को, हर चीज में मेरे को ब्लेम। लाइट बंद होती है मेरा नाम लिया जाता है, गिरते हैं मेरा नाम लिया जाता है, टिकट नहीं लेते हैं, टीसी पकड़ता है, फिर बोलते हैं शैतान का काम है ये। अरे ये क्या है? हर जगह पे आप लोगों ने उसको इन्वॉल्व करके रखा है, हर जगह पे। भूकंप आएगा, बिल्डर ने बिल्डिंग ही कमजोर बनाई थी, वो गिर गई, देखो शैतान ने क्या किया। अरे शैतान ने क्या किया मतलब? हर जगह पे शैतान। जानते हो शैतान अवसर की ताक में रहता है, आप उसे मौका देते, आप उसे चांस देते। इसीलिए कलाम पाक कहता है उसे अवसर मत दो।
क्यों यीशु मसीह की जिंदगी में वो कभी काम नहीं कर पाया? जीसस ने कभी उसको होल्ड करने ही नहीं दिया अपने आप को। जानते हो आप और मैं कैसे उसके हाथ में आ जाते हैं? कई जब हम उसे ट्यूनिंग करते हैं। बोलिए ट्यूनिंग। देखा था वो पहले रेडियो चलता था, सेट करने में 10 मिनट लगते थे, इधर उधर उधर इधर इधर उधर, कभी कभी ठक मार देते थे उसको कि यार चल ही नहीं रहा है, ट्यूनिंग करते थे। अभी तो अलग ही जमाना है, अभी तो सब सेट हो चुका है। वी आर लिविंग इन अ हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन पहले आपने देखा था फ्रीक्वेंसी करने के लिए करना पड़ता था। कई बार शैतान भी ऐसा ही आपको ख्याल देता रहता है और आप हटाते हो आके फिर मिल जाते हो। हाँ बोल, तेरा हस्बैंड है ही ऐसा, पता है, आई नो। मैं तो बोलता हूं एक हत्या माफ है, कर दे इसकी। वो तो मैं कर रही हूं, इसलिए तो सीआईडी देखती हूं रोज। बोलो यीशु मसीह की। यस, वो कई बार क्या करता है, बोलिए, मन में डालता है। हाँ, अब देखिए ये जो शैतान है, पौलुस उसके बारे में कुछ लिखता है। वो कहता है शैतान को कौन कुचलेगा? He never say the God of power, he say God of peace। शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। ऐसा क्यों कहता है वो? यहां पर लिखा है एंड द गॉड ऑफ पीस। क्यों? सामर्थ का परमेश्वर नहीं, अभिषेक का परमेश्वर उसे कुचलेगा, ओ उसे क्रश करेगा जोर से। या ये नहीं लिखा है, यहां लिखा है शांति का परमेश्वर। आप जानते हो परमेश्वर को कुचलने से पहले, उसे कुचलने से पहले पौलुस ऐसा क्यों कहता है? द गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर उसे कुचलेगा। आप जानते हो ऐसा वो क्यों कहता है? द रीजन, क्या कारण है उसका? बड़े ध्यान से सुनिएगा। शैतान को सिर्फ परमेश्वर मारेगा, लेकिन उसके कामों को एट प्रेजेंट भी चर्च डिस्ट्रॉय कर सकती है। याद रखिएगा। आप और मैं, कई बार हम शैतान को बोलते हैं, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कल बांधा था, शाम को खुल गया क्या? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कभी आपने जीसस को देखा? कभी भी ये प्रार्थनाएं मत किया करो, शैतान मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। शैतान बोलेगा जा रस्सी ले आजा, मुझे बांधने निकले हो। वेयर सच प्रेयर्स ब्रदर? क्यों? वचन में लिखा जो है, तुम जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग पे बंधेगा। अरे वो कुछ और है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप शैतान को बांधते हो, ये होता कैसे है? कोई बताए, कोई आओ इधर आओ, आओ मुझे एक्सप्लेन करो। मैं सच कहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। मीटिंग के बाद कोई मिलिए, किसको रेवलेशन है तो मुझे बताइए। ब्रदर आपको पता है, जब हम कहते हैं ना मैं तुझे बांधता हूं, ऊपर से रस्सी आती है, वो बंध जाता है। फिर कल बोलते हैं शैतान मैं तुझे बांधता हूं, तो कल रस्सी किसने खोली? शैतान मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं, मैं तुझे बांध देता हूं। और परमेश्वर ऊपर से कहता है रस्सी खत्म हो गई यार, इतनी बार बांधा है इसने। किधर से आते हो आप? कहां से? कौन सी प्रजाति है यार ये लोग? मुझे समझ में नहीं आता। मैं तुझे बांध देता हूं यीशु, मैं तुझे बांध देता हूं। बोलो शैतान बंधता नहीं है, बोलो उसके काम नाश होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। मैं एक चर्च में था, वहां पर किसी ने कहा शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं खड़ा था, मैंने कहा वाह भाई, शैतान को बांध रहा है। मैं सोच रहा था प्रभु ये बनता भी है? मुझे परमेश्वर कुछ आंसर ही नहीं कर रहा था, मुझे भी नहीं पता है। अगले दिन फिर चर्च थी, फिर उसने कहा शैतान मैं तुझे बांधता हूं। अब मेरे अंदर क्वेश्चन रेज हुआ, अब ये चला गया। मैंने कहा ब्रदर आपने कल बांधा था, वो खुल गया क्या? वो कंफ्यूज हो गया, बोला पता नहीं यार, वो रस्सी थोड़ी ढीली बांधी होगी।
मेरे कहां से ये दुआएं करते हैं आप लोग? कौन सिखाता है ये सब? मैं तुझे बांधता हूं, फायर फायर फायर। मैं गवाह हूं, मेरे सामने ये सब होता है। मैं कितने सारे लोगों को देखा हूं, वो प्रेयर करते किसी शैतान के लिए, शैतान मैं तुझे बांध देता हूं। मैं पीछे हट जाता हूं, मैं भी ना बन जाऊं। The Bible never says कि शांति का परमेश्वर उसे बांधेगा। बाइबल बताती है वो उसे कुचल देगा, क्योंकि वो जानता है बंधी हुई चीज खुल सकती है, कुचला हुआ फिर नहीं उठेगा। कहा था ना प्रभु ने अदन की वाटिका में शैतान को, यही वो तुझे कुचलेगा, He will crush you। तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचलेगा। कितनी बड़ी बात है। खुदा ने कहा मेरा पुत्र डैमेज होके तुझे मारेगा, क्रॉस पे वो मरेगा और उसके द्वारा तेरे काम खत्म हो जाएंगे। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डेविल को बाइंड नहीं कर सकते। वो लास्ट में एक ही व्यक्ति है जो उसे बाइंड करेगा, वो है मिकाइल। वो उसे बांधेगा। आप उसके कामों को नाश कर सकते हो, आप वॉरफेयर में जा सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें आप अपनी मौत, परिवार की मौत, नेगेटिव चीजें देख रहे हो, आपको अपने प्रेयर में जाके बोलना चाहिए, शैतान जो भी तूने प्लानिंग्स मेरे परिवार, मेरे चर्च के खिलाफ, मेरे नेशन के खिलाफ, मेरे टाउन के खिलाफ तूने की है, मैं उन सारे कामों को नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप उसको ये कह सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू नीड एविडेंस, ब्रदर यहां पर देखिए, आप लोग बाइबल मत ओपन करिए, ब्रदर ओपन विथ मी 1 जॉन 3:8। यहां देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जरूरी है कि जो आप सीख रहे हो वो वर्ड्स से हो। यहां देखिए 8 या 9, हाँ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं लिखा है, उसके कामों को। आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है कि लोग उठ रहे हैं, ब्लेस्ड हो रहे हैं, ये लोग मुझे पसंद नहीं है और खुदा इनको ब्लेस कर रहा है। जो ये काम हमारे अंदर है ना, वो काम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। शैतान को एक ही व्यक्ति खत्म करेगा, जीसस, यशुआ। याद रखिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, यहां क्यों लिखा गया है, थीम में आइए, यहां क्यों लिखा गया है, यहां देखिए, द गॉड ऑफ पीस। अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो, अगर एक व्यक्ति को शैतान चिंता, डर, एंजाइटी अटैक्स, ये सारी चीजें दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति के कारण उस पर कोई असर नहीं हो रहा।